हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जीएस भाई एसके सर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्राचीन भारत का इतिहास और इसमें आज हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म मैसेडोनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया में। मैसेडोनिया में, मकदूनिया में, या फिर कई किताबों में यूनान भी दिया। क्या दिया? यूनान। कई एग्जामों में मैसेडोनिया ना देकर यूनान भी दे देता। तो तीनों एक ही चीज़ है, मैसेडोनिया, मकदूनिया या फिर यूनान। तीनों शब्द आप याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन ऐसा भी आता कि सिकंदर कहाँ का राजा था। तो सिकंदर मैसेडोनिया का राजा था। कहाँ का राजा था? मैसेडोनिया का। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन ऐसा भी आता कि सिकंदर को और किस नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, और सिकंदर को सिकंदर महान भी कहा जाता है, और सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में हैं तो इसके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था। तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। फिलिप सेकंड सिकंदर के पिता का नाम था। फिलिप द्वितीय 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। कब बना था? 359 ईसा पूर्व में फिलिप सेकंड मकदूनिया का राजा बना था, और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों। और सिकंदर की माता का नाम था ओलंपिया। क्या था? ओलंपिया सिकंदर की माता का नाम था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था। तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे, और अरस्तु ने सिकंदर को विश्व विजय का सपना दिखाया था। क्या दिखाया था? विश्व विजय का सपना अरस्तु ने दिखाया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने अपना भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया था। तो सिकंदर ने अपना भारत विजय का अभियान प्रारंभ किया था 326 ईसा पूर्व में, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपना भारत विजय का अभियान प्रारंभ किया था। 30 वर्ष की आयु में सिकंदर को गद्दी प्राप्त हुई, और फिर ईरान, एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, अफगान, बैक्ट्रिया विजय करने के बाद सिकंदर खैबर दर्रे से होता हुआ भारत में प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? खैबर दर्रे से। अच्छा, आप मैप में भी देख लीजिए, ये है खैबर दर्रा, और यहीं से सिकंदर भारत में प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और किसके बीच मशक का युद्ध हुआ था। तो सिकंदर और रानी कृपा के बीच मशक का युद्ध हुआ था, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, जब सिकंदर भारत में प्रवेश करता है खैबर दर्रे से, तो उसके ऊपर कई छोटे छोटे कबीलों ने हमला किया था। उसमें से एक कबीला था हस्ती नाम का। कौन सा कबीला था? हस्ती। इसको सिकंदर ने एस्टस भी कहा है। हस्ती कबीले को एस्टस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हस्ती कबीले ने सिकंदर को 30 दिनों तक रोका था, लेकिन सिकंदर बहुत पावरफुल था, इसलिए जीत सिकंदर की हुई, और सिकंदर ने इस कबीले के 40,000 लोगों को बंदी बना लिया था। ठीक है दोस्तों। फिर जब सिकंदर आगे बढ़ता है तो मधवंती नगर की रानी थी रानी कृपा, और रानी कृपा का एक किला था मशक का किला। इसी मशक के किले के पास रानी कृपा और सिकंदर का युद्ध हुआ था, जिसे मशक का युद्ध कहा गया। और ये पहला युद्ध था जिसमें सिकंदर ने पूरा युद्ध महिलाओं से किया था। इसमें महिलाओं ने भाग लिया था। ये पहला युद्ध था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस नगर के राजा ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया था, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। तक्षशिला के राजा थे आम्भी, और आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया था। और क्वेश्चन ऐसा भी आता कि जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था तो उस समय तक्षशिला का कुलपति कौन था। तो तक्षशिला का कुलपति था चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों। तो चाणक्य उस समय तक्षशिला का कुलपति था, लेकिन जब तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था तो वहाँ के जो कुलपति थे चाणक्य, वो तक्षशिला छोड़ के मगध की ओर चला गया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और किस शासक के बीच हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था। तो सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। झेलम नदी के तट पर पंजाब के शासक पोरस से युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इसे बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। बितस्ता का युद्ध क्यों कहते हैं? तो झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता था, इसलिए इस युद्ध को बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था बहुकेफला, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। बहुकेफला सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था और इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नगर बसाया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। जब सिकंदर भारत में प्रवेश करता है तो उसको कई छोटे छोटे कबीलों ने हमला किया और कई राजाओं से भी उसे मुकाबला करना पड़ा, लेकिन हालांकि जीत सिकंदर की हुई, लेकिन बहुत मुश्किल से जीत पाए। इसीलिए सिकंदर की सेना काफ़ी हार चुकी थी। उसके बाद उन्होंने ये भी सुना था कि भारत में एक शासक रहता जो मगध का शासक है, जिसका नाम घनानंद है, वो बहुत शक्तिशाली शासक है। इसलिए सिकंदर की सेना ने और हार मान ली थी, इसलिए उन्होंने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक था घनानंद, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। नंद वंश का शासन चल रहा था और जिसका राजा था घनानंद। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिकंदर ने अपने किस सेनापति को उत्तर पश्चिम का शासक बनाया था? तो सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को उत्तर पश्चिम का शासक बनाया था, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के थल सेनापति थे। कौन से सेनापति थे? थल सेनापति थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु मलेरिया से हुई थी। कई किताबों में पीलिया भी दिया कि सिकंदर की मृत्यु पीलिया से हुई थी, लेकिन ये सब एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में सिर्फ इतना आएगा कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई और कब हुई। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, 323 ईसा पूर्व में हुई थी और मात्र 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह किस प्रसिद्ध मौर्य राजा के साथ किया था? तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।